द पामेस्ट्री यानी कि हस्तरेखा विज्ञान, जिसमें इंसान की हथेली को पढ़कर उसके भविष्य के बारे में बताया जाता है और कई लोग इस चीज पर भरोसा भी करते हैं। और इतना ही नहीं, इस कला में माहिर ज्योतिषों का ये तक कहना है कि वो इससे भविष्य को भी बदल सकते हैं। और इसके अलावा कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स और टैरो कार्ड रीडर्स भी ये दावा करते हैं कि उनकी इस कला के जरिए इंसान के आने वाले कल का पता लगाया जा सकता है। लेकिन क्या इन चीजों में रत्ती भर भी सच्चाई मौजूद है? क्योंकि साइंस तो ऐसी बात पर कभी विश्वास ही नहीं करता। उल्टा साइंस तो ये मानता है कि ये सारी चीजें अंधविश्वास और वक्त की बर्बादी के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो क्या इतने सालों से चलती आ रही ये सारी कला जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली है, वो सब भी झूठ है? और अगर ऐसा है तो फिर भी क्यों आज के समय में लोग ऐसी चीजों पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं? तो आज इस वीडियो में आपको इन सारी चीजों की हकीकत पता चलने वाली है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू फैक्ट पैराडाइज। और शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो टाइटल, द रियलिटी बिहाइंड एस्ट्रोलॉजी, पामेस्ट्री एंड टैरो कार्ड रीडिंग। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी के इतिहास के बारे में जान लेते हैं, जिससे हमें ये पता चले कि भविष्य देखने का यह सिलसिला आखिर शुरू कहां से हुआ। तो आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स के मुताबिक एस्ट्रोलॉजी आज से लगभग 2400 साल पहले बेबीलोन नाम के शहर से शुरू हुई थी। और इस चीज का पता हमें साल 1999 से 2003 के बीच हुआ, जब खोजकर्ताओं के ग्रुप को एशिया के एक समुद्री तट पर मौजूद एक गुफा में खुदाई के दौरान कुछ काफी पुरानी चीजें मिली, जिनमें कुछ पुराने जमाने के बर्तन, औजार और आइवरी पीस यानी कि हाथी दांत के टुकड़े मिले। और जब उन सारे टुकड़ों को जोड़ा गया तो उन पर कर्क, मिथुन और मीन राशि के निशान मिले, जिससे ये पता चला कि उस वक्त के लोग इस गुफा में अपना राशि भविष्य देखने आते थे। और फिर जब उन हाथी दांत की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि वो पिछले 2000 सालों से वहां पर मौजूद थे। और इसी से हमें ये मालूम हुआ कि एस्ट्रोलॉजी आज से लगभग 2400 साल पहले शुरू हुई थी। और उस वक्त भी इंसान आज की ही तरह सोशल एनिमल थे, इसीलिए एस्ट्रोलॉजी की ये कला समाज में काफी तेजी से फैली, बेबीलोन से इजिप्ट और वहां से पूरी दुनिया में। और जैसे जैसे ये फैलता गया उसमें बदलाव आते गए। अगर आप आज के समय में इसे ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि इन सारे ज़ोडिएक साइन को एक राउंड में 30 डिग्री में सेट किया गया है। और ये लोग सन, मून, मर्क्यूरी, वीनस, जुपिटर और नेपच्यून का इस्तेमाल करते हैं आपका राशिफल जानने के लिए। लेकिन एक मिनट, हमारे सूर्यमंडल में तो पूरे 8 ग्रह हैं, तो ये लोग सिर्फ इन 4 ग्रहों को ही क्यों देखते हैं? अब पहली बार सोचने पर हमें ये लगता है कि ये कोई कॉम्प्लिकेटेड साइंस है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जिस जमाने में इसकी शुरुआत हुई थी तब सिर्फ 4 ही ग्रह खोजे गए थे, यानी कि बाकी के ग्रहों के बारे में हमें पता नहीं था। और बस इन्हीं 4 ग्रहों और सितारों का इस्तेमाल एस्ट्रोलॉजी में होता है। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज 8 ग्रह है और 88 तारामंडल, जो हर थोड़े वक्त में अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। ये लोग अपना सिस्टम अपडेट करना शायद भूल गए हैं, क्योंकि इन बाकी के ग्रहों का भी तो हम पर असर होता है। यानी कि ये सब जो अब तक चलता आ रहा है वो सब झूठ है। और इतना ही नहीं, अगर पामेस्ट्री की बात करें तो उसमें भी आपके हाथों की लकीरों का आपकी जिंदगी के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब तक आपने ऐसे कई किस्से देखे होंगे जिसमें कोई ज्ञानी बाबा किसी के हाथ की लकीरें पढ़कर उसकी आने वाली जिंदगी की भविष्यवाणी करता है। अब पामेस्ट्री में हाथ की इन 4 लाइंस को खास देखा जाता है, जिसमें पहले आती है हार्ट लाइन, उसके नीचे आती है हेड लाइन, थर्ड का नाम है लाइफ लाइन और लास्ट होती है फेट यानी कि नसीब की लाइन। और अगर इनमें से आपके हाथ में कोई लाइन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे साथ सब सही होगा बाय डिफॉल्ट। और यही लॉजिक पामेस्ट्री में यूज होता है, जिसमें ना कोई साइंस है और ना कोई हकीकत। अब इस चीज को आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो। अगर किसी पेज को बीच में से फोल्ड किया जाए तो जहां से वो फोल्ड हुआ है वहां एक लाइन बन जाएगी। और वैसा ही सेम हमारी हथेलियों के साथ भी होता है। हमारी उंगलियां और हाथ जहां से मुड़ते हैं वहां आपको ये लाइंस देखने को मिलेगी। मतलब वहीं से आपकी स्किन फोल्ड होगी और कहीं से नहीं। और ये होता है इन लाइंस का पर्पस। और अगर प्रिडिक्शन की बात करें तो इनकी कही गई सारी बातें बारनम स्टेटमेंट होती है, यानी कि ऐसे स्टेटमेंट जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से रिलेटेड होते हैं। और इसका जवाब
आप हमेशा हाँ में ही दोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास काफी क्षमता है किसी भी काम को पूरा करने की, लेकिन आप अपना वक्त फालतू कामों में ज्यादा बर्बाद करते हो और इसी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। अब इस स्टेटमेंट को कोई कहीं भी कभी भी सुनेगा तो इसका जवाब हाँ में ही देगा। और गजब की बात तो ये है कि सारे टैरो कार्ड रीडर्स जो भी तुम्हें बताते हैं वो ऐसे ही बारनम स्टेटमेंट होते हैं। और अगर और प्रूफ चाहिए तो अभी जाकर अपना राशि भविष्य टीवी पर या ऑनलाइन देखो, वो लोग भी ऐसे ही बारनम स्टेटमेंट देंगे और फिर हम जैसे लोग इसे सच मान लेते हैं। यहाँ तक कि कई सारे साइंटिस्ट ने एस्ट्रोलॉजर्स को पूछा भी कि जो स्टेटमेंट तुमने फ्यूचर के बारे में बताए हैं उसके सच होने की क्या गारंटी है। तब सारे एस्ट्रोलॉजर्स ये कहते हैं कि ये स्टेटमेंट सच हो सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता, यानी कि इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ज्यादा कुछ नहीं तो ये लोग ये कहेंगे कि दान करो सब ठीक होगा। अब इसमें क्या रॉकेट साइंस हुआ, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ भी तो यही बोलता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, राइट। तो यार इन सारी बातों से ये प्रूव होता है कि सारी भविष्य देखने की ये कला के पीछे ना लॉजिक है ना साइंस, बस है तो धोखा और अंधविश्वास। और ये उस हद तक फैला हुआ है कि रोज सुबह टीवी चैनल और अखबार पर अपनी एक खास जगह बनाए हुए है। आज एस्ट्रोलॉजी तो सिर्फ एक धंधा बन के रह गया है जिससे ये बाबा लोग करोड़ों के पैसे छापते हैं। अब आपका इस बारे में क्या कहना है ये प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इस वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ दुनिया जमाने में शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम।